मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी का? आज इस सुहानी शाम में आप सभी का स्वागत है, जहां पेश होंगे कुछ विशेष गायक। अनूप जलोटा जी, आइए। मजे ले रहा हूं बेटा, सवाल पे आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने लग रहे थे और उम्मीद है आप घर पे पढ़ भी रहे होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबके नाम ले लेता हूँ, जो ना बाद में आप परेशान होते हैं। आकाश, अश्वनी, भगत, शांतु, प्रीति, शक्ति, अशोक, विपिन, अभिषेक, रवि, विवेक, शर्मिला, सलोनी, नवीन, शैलेंद्र, राजीव, रोली, रंजन, भगत, साधु, जितेंद्र, वंदना, सलोनी, नवीन, सोनी, राहुल, प्रिंस, निखिल, शुभम, हर्ष, सॉरी हर्ष, अर्पित, राघवेंद्र, गोपांद्रु, पता नहीं क्या क्या नाम है बेटा, प्रदीप। आइए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग और कर डालिए सवाल। तब तक हम भी एक चाय की चुस्की ले लें। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। मर जाए मैं मिट जाए, तरतम 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 तम तम। गरम चाय की प्याली है, उसको पिलाने वाली है। गोरी हो या काली हो, बस गरम चाय की प्याली हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, तुम मर जाए मिट जाए, तररम पम पम तररम पम पम। आओ मेरे बच्चों, कह रहा है जी 5,000 रुपए का कोई धन है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72। देखिए जी, अगर ये प्रिंसिपल है पी और रेट 8% है, तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? पहले साल दूसरे साल, आर परसेंट। हाँ है ना? तो पहले साल R% हो जाएगा P R/100, दूसरे साल का ब्याज होगा PR/100। हाँ है ना? पक्का? फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज होगा, तो इसका R% निकालेंगे। तो मेरे बच्चे देखो, PR/100 का R%, तो R² बटे PR²। मैं इसको और सुंदर तरीके से लिखवाता हूँ, बाई 100 का स्क्वायर। एक बार देखिए,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे भाइयों, आप गौर से देखेंगे इस बात पे, तो आप समझेंगे इस बात को कि सर ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है CISI का डिफरेंस। यानी अगर टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल P है, तो CISI का डिफरेंस ये होगा। यानी मेरे बच्चे प्रिंसिपल अगर P है, प्रिंसिपल मेरे बच्चों अगर P है और CI और SI का जो डिफरेंस है वो D है और टाइम 2 साल है, टाइम मेरे प्यारे बच्चों 2 साल है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू होगी ये CISI का डिफरेंस होगी, PR/100 का स्क्वायर, ये होगा डिफरेंस। तो R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। हाँ है ना? समझ रहे हैं? अब मेरे बच्चे ये स्क्वायर उधर लेके जाओगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो R/100 ये आ जाएगा डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। हाँ है ना? 100 ले जाके उधर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो R की वैल्यू आ जाएगी रूट में D/P × 100, ये आएगी रेट परसेंट। तो मेरे बच्चे रेट आएगा डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट इंटू 100। हाँ है ना? तो इस वाले सवाल में अगर आप आएंगे यहाँ, तो रेट आएगी मेरे बच्चे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है जी 72, अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5000 गुना में 100। हाँ है ना? तो रेट है 72, प्रिंसिपल है 5000 इंटू 100, तो 72 को 2 से काटेंगे 36 और इससे काटेंगे 2500, तो मेरे बच्चे 36 का वर्गमूल 6 और 2500 का वर्गमूल 50 गुना में 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, यानी मेरे बच्चों रेट आ गई 12%। रेट कितनी आ गई जी? 12%। समझे कि नहीं? हाँ है ना? रेट कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 12%। क्या है कि रेट जो होगी वो CISI का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल के स्क्वायर रूट इंटू 100 होगी। क्लियर है मेरी बात? समझे? अब इसी में एक्सेसिव लेवल पे आ जाइए करीको से।
अच्छा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 30,720 रुपए के धन को 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अंतर दे रखा है 1500 रुपए। मेरे बच्चों ध्यान देना। मान लीजिए टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। टाइम है 3 साल, रेट है R%, प्रिंसिपल है P। हाँ है ना, प्रिंसिपल है P। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल P है, रेट R% है, टाइम 3 साल, यहां लोगे प्रिंसिपल P, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। हाँ है ना, पहले साल की रेट R%, दूसरे साल की रेट भी R%, तीसरे साल की रेट भी R%। रेट तो R% है, तो P का R% निकालेंगे, PR/100%। ये भी यही आएगा, PR/100, PR/100। अब मेरे बच्चों आप समझदार हो, एक बात बताओ, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे, तो PR/100 का R% निकालोगे। तो अभी सिखाया था PR/100 का R%, माने R/100। तो ये हो जाएगा PR/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ रहे हैं? ये भी PR/100 का स्क्वायर, ये भी PR/100 का स्क्वायर। समझ रहे हैं भाई? ये चीज़ 3 बार लिखते हैं, तो आपको पता है। सौरभ भाई कह रहा है, सर मोदी सरकार ने सेना में केवल 3 साल की सर्विस रखी है, ये रखी है सर, उड़ा देंगे। क्या उड़ा दोगे? समझ ही नहीं पा रहा मैं आपकी बात। अच्छा, आर्मी को लेके कह रहे हो क्या? करेंगे आपसे बात इस पर भी। इसका भी R% निकालेंगे, तो इसका R% निकालेंगे P। तो मेरे बच्चे R/100 करेंगे इसका, तो Q बन जाएगा। जैसे ये है भाई, ये है PR/100 का स्क्वायर, इसका R% निकालेंगे तो बटे से, तो ये आ जाएगा PR³ R/100 का क्यूब। हाँ ना मेरे बच्चे? अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े सावधानी से, समझदारी से आप मेरी बात को सुनिएगा। यार ये जो चीजें हैं, ये है सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। ये सारी वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है, ये है हमारा CISI का डिफरेंस। ये है मेरे प्यारे बच्चों CISI का डिफरेंस। ये है मेरे प्यारे बच्चों CISI का डिफरेंस। हाँ है ना, ये है मेरे बच्चों CISI का डिफरेंस। तो अगर आपसे ये चर्चा कर ली जाए कि भाई CISI का डिफरेंस बता दो क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो सेम है, तो PR/100 स्क्वायर एक बार, 2 बार, 3 बार आया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3PR/100 का स्क्वायर प्लस ये वाला PR/100 का क्यूब। हाँ है ना, तो इनका जोड़ जो है ना मेरे बच्चे, वो होगा CISI का डिफरेंस। अगर CISI का डिफरेंस D है, तो ये बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों D के बराबर होगा। कम से कम 1 मिनट दीजिए, कम से कम 1 मिनट दीजिए मेरे बच्चों, ताकि आप समझ पाए असलियत क्या है।
देखिए मेरे, अरे समझ गए, आज छठ पूजा है? नहीं तो छठ पूजा तो दिवाली के आसपास होती है, उल्लू बना रहा है मुझको। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 3, और ये आएगी आर बाई 100। ये डिफरेंस टी है, हाँ है ना? तो पी आर बाई 100 का स्क्वायर, ये आएगा 300 प्लस आर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी भाई को मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के अपनी बात बताइए। तो ये होता है सी आई एस आई का डिफरेंस, क्या? पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। तो मेरे बच्चे अब इस सवाल पे आ जाते हैं। तो इस सवाल में हमको पता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर बाई 100, ये होगा डिफरेंस। अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल दे रखा है 30,720, तो प्रिंसिपल है 30,720 रुपए, ठीक है, इंटू आर बाई 100। अच्छा, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये इंटू में है तो पी को बटे ले जा सकते हैं, तो यहां से पी हटा के आप सीधा यहां पे भी लिख सकते हैं, हाँ है ना? तो मेरे बच्चों आर बाई 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर बाई 100, डिफरेंस है भैया 1500, और प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 30,720, 30,720। अब मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसका निकालना है रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना। एक बच्चा कह रहा है सर जिंदगी में बहुत दिक्कत है बिल्कुल, क्या करूं? सिर्फ पढ़, क्योंकि एक पढ़ाई है जो हर दिक्कत दूर कर सकती है। अब मेरे बच्चे इस इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके इसका आंसर निकालना है, लेकिन सच मानना आप कर नहीं पाएंगे। आप क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा सोल्व इसे। उसका कारण है कि ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन, दिस विल बिकम क्यूबिक इक्वेशन, and cubic equation, my dear students, are not as easy as you are thinking. Cubic equation are not as easy as we are thinking. जो क्यूबिक इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझते हैं। क्यूबिक इक्वेशंस आर नॉट एज सो इजी एज वी आर थिंकिंग। इज दैट क्वाइट ओके माय डियर स्टूडेंट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब उस पे आते हैं कि भाई करें क्या। फंस गए इस सवाल में? तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम करिए, देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है। ऐसे जब 3 साल का आया, देखिए आज तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर कभी 3 साल का पूछा जाए तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस फार्मूले में वैल्यू रख दें, जो भी रेट होगी वो, लेकिन वो इतना आसानी से निकलेगा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा मैं सोचना चाह रहा हूं। इट इज नॉट एज इजी एज वी आर थिंकिंग, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो फिर क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे दूसरा तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का। वो क्या? तो सर दूसरा तरीका इस सवाल को सोल्व करने का ये है कि आप ऑप्शन से रेट उठा लें। कैसे? जैसे प्रिंसिपल है 30,720, प्रिंसिपल है 30,720, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि 12.5% मान लो रेट, ठीक है, और प्रिंसिपल ले लो 30,720। अब सोल्व करके देखो कि क्या CISI का डिफरेंस 1,500 रुपये आया। अगर आया तो ठीक, नहीं तो फिर से रेट बदलो, फिर अगली रेट ले लो 15 से ही 2/3%, और निकाल के देखो कि इसका इस रेट से 3 साल के CISI का डिफरेंस क्या 1,500 आया? हाँ है ना? तो आप कहेंगे नहीं आया सर, तो उससे अगले ऑप्शन पे चले जाइए, फिर अगली बार रेट ले लो 18 से 2/3%। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से 3 साल के केस में आपको हर एक रेट रख 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 के देखनी पड़ेगी मेरे बच्चों, रख रख के देखनी पड़ेगी। मैं खुद जानता हूं इस बात को कि इसे टाइम पे सोल्व करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। मैं एक और भी तरीका सिखा रहा हूं। मैंने आपको ये बताया कि डिटेल इसका वर्जन तो ये है जिससे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि जो ऑप्शन हो वो ऑप्शन उठा के सॉल्व में रखिए, प्रिंसिपल दे रखा है, फिर निकाल के देखिए।
तीसरा तरीका ये मेरे बच्चों, हमने जब बात की थी तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी मेरे बच्चे रेट परसेंट की फ्रैक्शन अगर 1/a हो गई, 1/a, कंडीशन ये थी कि ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे a होना चाहिए, तभी की बात थी। तो फिर मेरे बच्चों ये कहानी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की कि एक, एक से ए, एक का ए गुना ए, मतलब ये 3 बार लिखते थे। अबे भूल गए क्या तुम यार? हाँ ही नहीं भरते। एक ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के ना आदत वही हो गई। ए का ए स्क्वायर, सबसे हाँ भरवाने की, हाँ भाई हाँ भर। फिर ए स्क्वायर का ए क्यों मेरे बच्चे? हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां से आप जानते थे कि सी आई एस आई का जो डिफरेंस है वो 3a+1 है, तो प्रिंसिपल जो था वो ए क्यूब था। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली ये रेशियो है, ये सी आई एस आई और प्रिंसिपल का रेशियो है। 3a+1/a क्यूब, 3a+1/a क्यूब, ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो है। देखिए मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे सी आई एस आई का जो डिफरेंस है बटे प्रिंसिपल का जो रिलेशन होगा, ये 3a+1/a क्यूब के बराबर होगा। लेकिन ये महज तुक्का है। तुक्का इसलिए क्योंकि ये तभी कामयाब है जब रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a हो। अगर 1 की जगह 2 आ जाए तो नहीं होगा ये कामयाब। तो सी आई एस आई का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 1500। और प्रिंसिपल कितना है? 30,720 मेरे प्यारे बच्चों। जीरो से मेरे बच्चे जीरो काट देना, 25 आएगा। ठीक है जी, ये आएगा 512, है ना? तो आपने देखा कि भाई 3a+1/a क्यू, ये बराबर 25/512, 25/512। तो मेरे बच्चों ए क्यूब की वैल्यू है 512। अगर ए क्यूब 512 है तो ए की वैल्यू कितनी बनी जी मेरे बच्चे? 8। और ए की वैल्यू 8 है तो 8 थी 24 और 1 25, हाँ है ना? तो ए की वैल्यू आ गई 8। अगर ए की वैल्यू 8 है तो रेट की फ्रैक्शन बनी 1/8। और मेरे बच्चे 1/8 को परसेंटेज में आप जानते हो कितना होता है? 12.5%। क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है किसी रेट की। तो आप ये देखिए कि किस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जो रेट परसेंट दे रखी है उसमें किसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है? तो आप कहेंगे 12.5% की। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। ये सवाल अभी तक आए नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी इसलिए कराए हैं ताकि कभी आ जाए तो आप जानते हो इनको।
प्लीज सॉल्व। तो माय डियर स्टूडेंट, कह रहा 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज, 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है 3.64:1। इज दैट ओके? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे क्या आएगा? 100, और 100 को दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 364 और यहां आ जाएगा 100। इज दैट ओके माय डियर स्टूडेंट? इज दैट ओके माय डियर स्टूडेंट? 364 और 100, हाँ है ना? प्लीज बुक कौन सा ले मेरे बच्चे? बुक ले लीजिए आप 7300 मैथ्स की। फंटोस। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ना 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 ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर टाइम 3 साल की बात हो रही है, दर है 3 साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप ये बात खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है या 100 यूनिट है, तो हर 1 साल का साधारण ब्याज 100 ही यूनिट होगा, चेंज थोड़ी होगा। पहले साल का भी 100 ही यूनिट होगा, दूसरे साल का भी 100 यूनिट होगा और तीसरे साल का भी 100 यूनिट होगा। अब मेरे बच्चे पहले साल के ब्याज पे ब्याज यहां लगेगा, हाँ है ना? वो अमाउंट लिखी जानी है यहाँ। फिर वही चीज यहाँ 3 बार रिपीट होती, आप जानते हैं फॉर्मेट, वही चीज यहाँ 3 बार रिपीट होती। फिर इसका इंटरेस्ट निकाल के वो यहां लिखते हैं। तो ये होती है कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन। एक बार इतनी बात समझे, सर जी मेरे एक क्लास मिस हो गया विक का। भाई अब क्या बताऊं, मिस हो गया तो। सो मेरी डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों,
हाउ वुड वी सोल्व दिस नाउ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लूं कि रेट R% है, तो ये बताइए ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का, हाँ है ना। तो R% निकालेंगे तो 100 का R% R, 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 फिर इस R का R% क्या होगा, R²/100, हाँ है ना, R²/100। तो गौर से देखोगे तो CISI का डिफरेंस यही तो बना, अरे हाँ है ना, यही तो बना CISI का डिफरेंस। तो R 3R प्लस R²/100, मेरे प्यारे बच्चों यही तो बना क्या, आपके CISI का डिफरेंस। यहां ध्यान से देखें तो मेरे बच्चे, 1 साल का सिंपल अगर 100 है तो 3 साल का सिंपल कितना, 300। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 364 है, सिंपल इंटरेस्ट 300 है, तो डिफरेंस कितना आया, 64। डिफरेंस कितना है, 64। इसका मतलब CISI का डिफरेंस आया 64। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 64। भाई दोनों तरफ 100 से गुना करोगे तो ये R² प्लस 300R प्लस 6400, हाँ है ना। R को मैं ले लूंगा तो R प्लस 300 बराबर 6400। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये काम देखना है कि R की ऐसी क्या वैल्यू लें कि यहाँ रखने पे 6400 आ जाए। यानी ऐसे दो टुकड़े बताइए 6400 के जिन्हें गुना करें तो 6400 आए, हाँ है ना, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो 300। तो आप कहेंगे एक ले लो 20, ये तो सोचना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और 20 जमा 300 कितना हुआ, 320। तो 20 गुना 320 करेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 6400। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 6400। तो रेट आ गई 20%। ये तो है धीरे धीरे। अब हम करते हैं डिटेल में ना, ये तो था डिटेल में, अब करते हैं शॉर्ट में।
कहाँ चले गए, मन्नू के पास चले जाते हैं। हाँ, आ जाओ मेरे बच्चे। देखिए यार, पेपर में ऐसा भी नहीं करना, ये अपराध भी नहीं करेंगे हम। पेपर में हम थोड़ा साफ सुथरा काम करेंगे। देखो मेरे बच्चों, ये बात तो तय हो गई थी कि ये तीनों खाने और ये चौथे गोले का जो जोड़ आएगा वो 64 आएगा, ये हम समझ गए थे। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान दो हमेशा, ये हर हाल में जो वैल्यू होगी ना, रेट जो होगी, वो या तो 10 होगी या 20 होगी या 30 होगी या 40 होगी या 50 होगी, ऐसे चलते चलते होगी। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं रेट 10% लूंगा तो भाई यहां तो 100 है, तो 100 का 10% 10, लेकिन मुझे इस 10 का 10% भी तो निकालना है। अगर ये वैल्यू पॉइंटों में आ गई तो इनका जोड़ कभी भी 64 नहीं आ सकता। अगर ये वैल्यू पॉइंटों में आ गई तो ये 64 नहीं आ सकता मेरे बच्चे, हाँ है ना? इसलिए जरूरी है कि यहां जीरो हो, मतलब रेट में जीरो होनी चाहिए, ताकि 10 का 10% इजीली निकल जाएगा। जैसे 10 10 10 10 लेते और फिर 10 का 10% निकालते एक, लेकिन 10 10 20 और 10 30 और 1 31, ये तो सेट ही नहीं हो रहा, हाँ है ना? अब लेते हैं अगली रेट। अब अगली रेट लेते हैं 10 की जगह 20%, मतलब लेना आंसर इसी में से था, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो 10 तो दे ही नहीं रखा था यहाँ पे ऑप्शन में, 20 लेते हैं। अगर 20 लेंगे रेट तो 100 का 20% मेरे बच्चे 20, ये 20 तीन बार लिखा जाना है। फिर 20 का 20% कितना होगा मेरे बच्चे? 4। आप यहाँ 20 की जगह 19 होता ना, तो 19 का 19% पॉइंटों में आ जाता है, ध्यान रखना। 19 का 19% किस में आ जाता है? पॉइंटों में, और पॉइंटों में आता है फिर सोल्व नहीं कर पाते, तो 20 20 40 20 60 और 4 64, तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 64, हाँ है ना? और यही हमें चाहिए थी, तो इसका मतलब CISI का डिफरेंस आ गया 64। अब बच्चे पूछे 64 कहां से आया? ढक्कन, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। एक साल का सिंपल है 100, तो 3 साल का सिंपल कितना? 300, कंपाउंड 364, डिफरेंट 64, बस। करिए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल मान ले रहे हैं P, ठीक है? ध्यान देना शब्दों को, प्रिंसिपल है P, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो मेरे बच्चे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कहानी ये है कि रेट अगर कोई भी रेट ले लेते हैं, तो यहां जानते हैं आप लिखा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट। फिर मेरे भाई इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है, लेट से वो इंटरेस्ट ए है, हाँ है ना? फिर यही ए 3 बार लिखा जाता है। फिर मेरे बच्चे इस ए का इंटरेस्ट यहां लिखा जाता है, लेट से वो आया बी, वो आया मेरे बच्चे बी, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब सवाल में कह रहा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और 2 ईयर CISI का डिफरेंस,
के डिफरेंस का जो रेशियो है वो 19:6। 19:6। अब गौर से इस बात को सीखिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको ये बात मैं समझा रहा हूं, समझने का कोशिश करिए। भाई 2 साल का, एक बात बताइए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस तो ए ही हुआ। अरे हाँ है ना, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या हुआ मेरे बच्चों? ए। पक्का? अब एक बात बताओ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये, तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस तो यही हुआ। इसे जोड़ोगे तो ए बी, तो ये हो गया 3a+b। 3a+b, 3a+b मेरे बच्चों। हाँ है ना, 3a+b। एक बार इतनी बात मैच करो। सॉरी, माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना, गलती राणा जी मार से हो गई। मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि भाई ए की वैल्यू 6 ले लें, मान लेते हैं ए की वैल्यू अगर 6 है, तो 6×3 = 18, तो 18 में क्या जोड़े कि 19 आ जाए तो 1, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या लेनी होगी? 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बी की जो वैल्यू है वो है 1, और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 1 है, यानी 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है किस पे? 6 पे। तो 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 16 सही 2/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया मेरे बच्चों 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? थोड़ा पॉजेसिव मत होइएगा सवाल पर, करिए मेरे बच्चे, पहले पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, आंखों का दुलारा सवाल है आपके लिए, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात बताइए,
अमाउंट निकालने का एक सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टाइम। मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 - r/100 की पावर समय। हाँ है ना, पक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि जी 16,850 रुपए के धन को, 16,850 रुपए के किसी धन को एक आदमी ने अपने दो बच्चों में इस तरीके से बांटा जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल है। एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 16 साल है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत इतना हो, एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस परसेंट, सीआई का क्वेश्चन, ताकि 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन मिले। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे को 16,850 में से 80 रुपए मिले, तो बड़े बच्चे को 16,850 में से 20 रुपए मिले। छोटे बेटे को 80 रुपए मिले, तो बड़े बेटे को मेरे बच्चे 20 रुपए मिले। अब मेरे बच्चों ये बताओ, छोटे को अगर सी मिले और बड़े को बी मिले, तो छोटा वाला 120 साल की उम्र में बराबर धन लेगा। तो अभी कितने साल का है? आप कहोगे जी 12 साल का। तो आज है 12 साल का, 120 साल होने में इसे कितना टाइम लगेगा? 108 साल। यानी जो पैसा इसे मिलेगा उस पर ये 108 साल ब्याज कमाएगा। बड़े वाला है 16 साल का, 120 साल की उम्र तक कितने साल है इसके पास? 104 साल। तो इसे ब्याज कमाने का मौका मिलेगा 104 साल तक, और इसे ब्याज कमाने का मौका मिलेगा 108 साल तक। तो मान लेते हैं कि इसको 80 रुपए इसका प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट है 33 सही 1/3%। तो मेरे बच्चों 1+r/100 टाइम, ये होता है अमाउंट का फार्मूला। तो प्रिंसिपल रेट है जी 33 सही 1/3%। तो 33×3 = 99 और 100/3%। हाँ है ना, 100/3%। पक्की बात है? किसी भाई को दिक्कत है? तो भाई रेट रखोगे यहाँ आर की जगह 100/3 और बटे ये वाला 100 इज टू पावर टाइम। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल इंटू 1+1/3 इज टू पावर टाइम। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं इसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं सवाल में यहां। तो 1+1/3 रेज टू पावर टाइम, और टाइम कितना है इसके पास मेरे बच्चों? 108 साल। ऐसे ही इसको कितना रुपए धन दिया हमने? 20 रुपए। 1 प्लस रेट है 1/3 सोल्व करोगे तो, और इसको कितना टाइम मिला? 104 रुपए। तो मेरे बच्चे 120 साल की उम्र में, 120 साल की उम्र में मेरे बच्चों इसको इतना धन मिलेगा और इसको इतना धन मिलेगा। और 120 साल की उम्र में दोनों को कहता है बराबर धन मिला है, दोनों को बराबर धन मिला है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये दोनों ही जो धन हैं ये आपस में बराबर, दोनों ही धन मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। एक बार इस बात को समझो फिर आगे बताएंगे।
देखो मेरे बच्चों, अब सोल्व करते हैं इसे। नाम लेगी क्या? देखिए मेरे बच्चे, अब ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सोल्व करोगे तो सी, 3 एकम 3 और 1 4/3 की पावर 108, और यहाँ आएगा मेरे बच्चे बी गुना 4/3 की पावर 104। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, जब भी आप ऐसे सवाल करते हैं और मैं कहूँ m की पावर 108 बराबर m की पावर 104, और इन्हें सोल्व करने को कहूँ, तो हम ऐसा नहीं है कि m से m काट दे 108 बराबर 104, ना, ये गलत है। आपको ये करना होगा कि m की पावर 104 गुना m की पावर 4 बराबर m की पावर 104। अब इसे पूरे को काट सकते हैं। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप इसे काटते हैं ना ऐसे, तो ये पावर इसमें से घटाते, तो 108 में से 104 गया, क्या बचा? 4। हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों? तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, इसको इससे सोल्व करेंगे, तो यहाँ बचेगा 4। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों, आपने देखा वहां पे सवाल में कि सवाल की कैलकुलेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनको कितनी साल की उम्र में या कितनी उम्र में उनको बराबर पैसा मिला। सवाल से आखिर में फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उनकी उम्र में अंतर कितना है। देखो, अल्टीमेटली कट कटा के बचा 4 साल, और एक की उम्र 12 थी, एक की 16 थी, तो उनकी उम्र का अंतर कितना है मेरे बच्चे? 4 साल। तो 4 की पावर 4 हो गया 256, और 3 की पावर 4 हो गया 81। ये बी यहीं रखो, सी बटे ले आओ। एक बार इतनी बात समझो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हो गया कि बड़े का हिस्सा 256 है, तो छोटे का हिस्सा 81। हाँ है ना? तो जोड़ेंगे तो 256 और 81 को जोड़ोगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 3, तो 337 यूनिट आया। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे और बड़े दोनों को कुल मिला के हम कितना पैसा दे रहे हैं? 337 यूनिट। जबकि एक्चुअल में हम दोनों को पैसा दे रहे हैं 16,850 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये। तो मेरे भाई, छोटे को हिस्सा है 81 यूनिट, तो 81 गुना 50, यानी 0 5 एकम 5 5 8 40, 4,050। और बड़े का हिस्सा है 256 गुना 50, 5 इंक 30, 5 दूनी 5 इंक 30, 5 5 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12। तो बड़े का हिस्सा 12,800, छोटे का हिस्सा 4,050। ये मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का उत्तर है।
क्लियर है मेरे बच्चों? अब ध्यान देना, अब देखो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं आगे। ठीक। अब आगे की कहानी क्या? अब आगे की कहानी ये कि इस सवाल को पेपर में कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको ये बात समझाई कि इस सवाल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कितनी उम्र में बराबर पैसा मिला, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि इनकी उम्र का अंतर कितना है। तो ऐसे सवालों के लिए पेपर में आपने क्या करना है, आप सिर्फ ये देखा करो कि इनकी उम्र का अंतर कितना है। दो बच्चे होंगे, दो रानियां होंगी, किसी न किसी की कहानी घुमाएगा, हाँ है ना। तो जब भी ऐसी कहानी आए तो ये देखा करिए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज, डिफरेंस ऑफ एज, आयु का अंतर कितना है, उनकी आयु का अंतर कितना है। आयु का अंतर, मान लो अगर इनकी आयु का अंतर n साल है, n ईयर है, तो रेट की फ्रैक्शन कर लिया करो। तो फ्रैक्शन होगी 1 + r/100, तो 33 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, तो इसे लिखेंगे 3 × 3 और 1 4/3। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला हिस्सा छोटे का होगा और बड़े वाला हिस्सा बढ़ेगा। छोटे का हिस्सा छोटा होगा, बड़े का हिस्सा बड़ा होगा। तो छोटे वाले बच्चे को 3 यूनिट दे देंगे और बड़े वाले बच्चे को 4 यूनिट दे देंगे। और अब ये देखिए इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे n साल, ना सॉरी कितना अंतर था, 4 साल, तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो आपने क्या करना है कि छोटे का हिस्सा 3 की पावर 4 होगा और बड़े का हिस्सा मेरे बच्चे 4 की पावर 4 होगा। तो 3 की पावर 4 81 होगा और 4 की पावर 4 256 होगा। यानी सीधा सोल्व कर दीजिए, सीधा रेशियो आ गया छोटे और बड़े की आय का, कि उनको किस अनुपात में बांटिए। ठीक है, चिंता ना करो, ऐसा ही एक सवाल और लेता हूं, वहां से समझते हैं। इस पे आ जाइए। इस सवाल को करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई 34,100 रुपए को हमने दो हिस्सों में बांटा, दो बच्चों के बैंक खातों में बांटा। एक की उम्र है 10 साल, दूसरे की 13 साल। तो ध्यान रखना, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको रेट पकड़नी है। रेट कितनी है मेरे बच्चों, 20%। तो फार्मूला होगा 1 + r/100, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 5 × 5 और 6/5 लिखेंगे मेरे बच्चों। तो छोटे का हिस्सा 5 होगा तो बड़े का हिस्सा 6। छोटे का हिस्सा 5 तो बड़े का हिस्सा 6। छोटे का हिस्सा 5 तो बड़े का हिस्सा कितना होगा मेरे बच्चे, 6। हाँ है ना।
तो उनकी उम्र का अंतर कितना है मेरे बच्चे? 3 साल। भाई एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 13 साल है, तो उम्र का अंतर 3 साल है। सीधा 5 की पावर 3 6 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 125 और 6 की पावर 3 216। आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए कि छोटे को 125 यूनिट मिलेगा तो बड़े को मेरे बच्चे 216 यूनिट मिलेगा। छोटे को 125 यूनिट तो बड़े को 216 यूनिट मिलेगा। हाँ है ना? तो 34,100 को 125 अनुपात 216 में बांट देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 125 जमा 216, 341 यूनिट। 341 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 34,100 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 125 यूनिट की वैल्यू 12,500 रुपए और 216 यूनिट की वैल्यू 21,600 रुपए। हाँ है ना मेरे बच्चों? ये मेरा सीधा सीधा आंसर हो गया। सोनी सारे उठा लियो भाई। क्लियर है मेरे बच्चों? हाय सर, बाय सर, हाय सर, बाय सर, हाय सर, बाय सर। चलिए बाकी फिर कल करेंगे मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। पढ़ के आना, कल मुझे याद दिलाना, टाइम निकालना सिखाना है, अभी तो रेट सिखाइए। कर दें।